प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम स्टूडेंट। अभी तक हमने जितनी वीडियोस करी हैं उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था अनलाइक फ्रैक्शन को। अब और भी आपके दो टाइप्स हैं फ्रैक्शन के। अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़े थे उसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक पढ़े थे। अब आपका यूनिट फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज़ फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ 1, जिसके जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 1 हो। जैसे यहाँ कंपेयर करें तो आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर इन सभी में 1 है, तो ये कहलाते हैं यूनिट। यूनिट मतलब होता है 1, इकाई, है ना। नेक्स्ट है फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अंश जिसका सेम हो, जिसका न्यूमरेटर सेम हो, वो फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर कहलाता है। लाइक 2/3, 2/5। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेम न्यूमरेटर है दोनों ही केस में, 2 and 2। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक कंपेयर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर इक्वल। पहला केस लेके चल रहे हैं कंपेयरिंग का, जिसका न्यूमरेटर सेम हो। इन फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाए, तो देखिए इन टाइप के फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है आपको। किस पे फोकस करना है आपको? डिनोमिनेटर्स पे फोकस करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है इन दोनों केस के अंदर। आपका डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों? एक का 4 है, एक का 8। आप बताइए 4 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है, ठीक है। सो हमें जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है ना, पहले कंपेयर करना है डिनोमिनेटर्स को। जैसे दो फ्रैक्शंस दिए हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। कंपेयर करने में आपको पता लगा किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना वो फ्रैक्शन छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, है ना। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। 4 इज़ लेस देन 8। जो डिनोमिनेटर है 4 वो छोटा है 8 से, देयरफॉर जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? बड़े वाले डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन से। आपको चेक करके बता देते हैं, डिवाइड करके बता देते हैं। 4 1 जा 4, है ना, रिमाइंडर इज़ 3। अब हम इसको डेसिमल में डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट लगाते हैं, आपको पता है डेसिमल जब आप पॉइंट हटाते हो तो डिवाइड में 10 आता है, क्योंकि डेसिमल का मतलब होता है 1/10। जब आप लगाते हैं तो इंटू में 10 आ जाता है। 4 7 जा 28। काफ़ी है, आगे हम और डिवाइड नहीं करते। अब इस वाले फ्रैक्शन को करते हैं। 8 की टेबल में 7 नॉट पॉसिबल, तो 0 टाइम्स। देन डेसिमल की हेल्प लेंगे, तो यहाँ इंटू में आ गया 10। नाउ 8 8 जा 64। अब आप यहाँ ही कंपेयर कर लीजिए, आगे आपको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं होल पार्ट 0 और इसका होल पार्ट 1 है, तो ये इसका होल पार्ट बड़ा है ना, तो 1.7 ग्रेटर है आपके किससे? 0.8 से। तो इसका मतलब क्या था? जो आपका 7/4 फ्रैक्शन है ना, वो आपको बड़ा आंसर दे रहा है, तो वो फ्रैक्शन कैसा है? वो बड़ा फ्रैक्शन है। तो हमेशा याद रखिएगा जब न्यूमरेटर सेम हो तो आपको फोकस करना है किस पे? डिनोमिनेटर में। और जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा हो सबसे, वो आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, सो आई होप आपको ये केस समझ आया होगा। नाउ कंपैरिजन का दूसरा केस है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अब सेकंड केस करते हैं। सो नाउ इस सेकंड केस के अंदर व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट हो। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 5/9 एंड 7/11। ये दो फ्रैक्शन ले लिए। तो दो मेथड है बेटा इसके लिए। इस क्वेश्चन के अंदर जब आपके दोनों ही डिफरेंट हो तो आपके दो तरीके से आप कर सकते हो उसको। हम वे फर्स्ट कर रहे हैं। पहला तरीका आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्रज गुणन करना, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करिए बच्चों, आप लिखिए 5 और 9, ये बीच की आपकी सेंटर लाइन हटा दीजिए डिवीज़न वाली, 7 एंड 11। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इससे और इस 9 को इससे, और इनका प्रोडक्ट यहाँ लिख दीजिए। 11 5 जा 55, 9 7 जा 63। अब आप देखेंगे बच्चों किस साइड का प्रोडक्ट ग्रेटर आ रहा है,
55 बड़ा होता है 63, सो 63 इज़ ग्रेटर देन 55, 55 से बड़ा है। तो जिस भी साइड का आपका प्रोडक्ट बढ़ा रहा है उसी साइड का फ्रैक्शन बढ़ा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 7/11, देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन है, 7/11 इज़ ग्रेटर देन 5/9। इसका मतलब है 7/11 आपका बड़ा है बच्चों किसके कंपैरिजन में, 5/9। इसको चेक करने के लिए आप डिवीज़न लगा सकते हैं। 11 की टेबल में 7 नहीं आता तो 0 टाइम्स, देन डेसिमल की हेल्प लगाएंगे। 11 6 66, मैं 1 पॉइंट तक ही डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट 9 को है ना डिवीज़र है और 5 डिविडेंड है। 9 की टेबल में 0 टाइम्स, पॉइंट लगाया 50, 9 5 45। अब आप कंपेयर करें, होल पार्ट तो सेम है 0 0, डेसिमल बताएगा 6 बड़ा होता है पॉइंट आपका 5 बड़ा होता है, तो 6 बड़ा होता है। तो इसका मतलब है आपका ये वाला जो फ्रैक्शन था 7/11 वो ग्रेटर है किससे, 5/9 के कंपैरिजन में। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड मेथड है बच्चों एलसीएम। वे 2 है आपका बाय एलसीएम। एलसीएम लेके देखो, ये आपको जब मैंने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना सिखाया था, बिल्कुल वैसा ही है कुछ। आपको डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है, तो पहले उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो सबसे पहला स्टेप होता है टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हो, ओके। सो डिनोमिनेटर आर 11 एंड 9, इनका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। रिपीटेड डिवीज़न मेथड ले लेते हैं, है ना। देखिए 2 की टेबल में नहीं आता 3, 3 3 9, 11 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स, 11 नहीं आता एज इट इज़। अब 11 की टेबल में जाएगा, एलसीएम आ गया 3 × 3 × 11, 3 3 9 एंड इंटू 11 99, आर एलसीएम है 99। तो हमें 11 को और 9 को 99 बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन है हमारा 7/11, 11 को 99 बनाने के लिए 9 से इंटू। अब देखिए आपको बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका जो भी ऑपरेशन करते हैं वो कॉमन होता है, तो इन दोनों पे कॉमनली करेंगे। 9 7 63 एंड 11 9 99 एज इट इज़, है ना। ऐसा कैसे, इसमें भी अप्लाई करेंगे। 9 को 99 बनाना है तो 11 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 को भी 11 से इंटू करेंगे। 11 5 55 एंड 9 11 99। अब दोनों का आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ न्यूमरेटर में कंपैरिजन कराना है। नाउ आप कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर का। अब आप बताइए 63 बड़ा होता है या 55? 63 बड़ा होता है ना। तो आपका फाइनल कंक्लूजन ये आ गया कि जो 7/11 है वो ग्रेटर है किससे, देयरफॉर। ये देयरफॉर का सिंबल है, 3 डॉट ऐसे लगाते हैं ना, ये देयरफॉर। और जब आप ऐसे लगा दोगे तो ये बिकॉज का, ओके। तो देयरफॉर 7/11 इज ग्रेटर देन 5/9। तो ये था आपका सेकंड केस बाय टेकिंग एलसीएम और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 वे थे आपको, कब, जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ओके। और फर्स्ट केस आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपका क्या था, जब आपके क्या हो, डिनोमिनेटर कैसे हो बच्चों, डिफरेंट हो, और न्यूमरेटर सेम हो। ये फर्स्ट केस हमने पढ़ा था, है ना। तो न्यूमरेटर सेम वाले केस में डिनोमिनेटर पे नोटिस करना है कि कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, वही फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों। Thanks for watching.